हेलो फ्रेंड्स, क्वांटिफायर्स लास्ट क्लास में हमने किया था, है ना। और उसका निगेशन भी हमने देखा था। दो रूल मैंने आपको बताया था। निगेशन ऑफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू m, p ऑफ x इज कॉन्ग्रुएंस टू देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू m, निगेशन ऑफ p, ये मैंने आपको बताया था। और इसी तरीके से देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या होता है? फॉर ऑल, है ना। फॉर एवरी का देयर एग्जिस्ट और देयर एग्जिस्ट का फॉर एवरी, ठीक है ना। अच्छा, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके मैं जिसमें क्वांटिफायर लगे होंगे उनका मैं निगेशन करूंगा। और इसमें आपकी एक्सरसाइज 14.3 भी कवर हो जाएगी, है ना, एनसीईआरटी की। चलिए देखते हैं, इसमें ना कुछ रूल्स आप देख लो। हालांकि ये मैंने ऐसे ही बना दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। चलिए देखते हैं। देखो, ग्रेटर देन होगा तो उसका निगेशन कैसे करेंगे? या तो ग्रेटर देन को काट दो, मतलब नॉट ग्रेटर देन हो जाएगा, या तो क्या करोगे आप लेस देन और इक्वल टू लगा देना, ठीक है। इक्वल टू का निगेशन होगा सिंपल, इक्वल नॉट इक्वल टू, इक्वल टू का निगेशन नॉट इक्वल टू। सम कहीं पे लगा होगा उसका निगेशन नन होगा या तो ऑल होगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला देखिए, इसी तरीके से ऑल होगा कहीं पे तो उसका निगेशन क्या होगा? सम होगा, ठीक है ना। या नन कहीं पे दिया होगा तो उसका भी निगेशन क्या होगा? सम। इधर से इधर भी चल सकते हो, इधर से इधर भी चल सकते हो, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिए, यू कैन निगेट द स्टेटमेंट ओनली वन टाइम इन द केस ऑफ डबल इक्वल टू। कहीं पे दो बार इक्वल टू आएगा तो केवल एक इक्वल टू को ही निगेट करोगे आप। अभी मैं बताता हूं जैसे जैसे आता जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला जा रहा है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर x, for all positive integers x we have x plus 2 is greater than 8। हाँ भाई, इसका निगेशन कैसे करेंगे? देखिए, for all की जगह क्या कर देंगे, इसी में मैं कर देता हूं। देखिए, for all positive integer तो क्या कर देंगे? for all की जगह देखिए for every हो या for all हो तो क्या कर देते हैं? there exist, ठीक है। तो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर की जगह क्या आ जाएगा? यहां पे लिख दे रहा हूं मैं छोटा सा, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करता होगा। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट, या फिर इसको नीचे बना देते हैं, यहां पे दिखेगा नहीं, है ना। चलिए यहां पे बना देता हूं, क्या हो जाएगा? There exists a there exists a positive integer x such that, देखिए क्या बताया था मैंने, ग्रेटर देन को कैसे करोगे आप? ग्रेटर देन को आप कैसे निगेट करोगे? नॉट ग्रेटर देन, है ना। सच दैट x plus 2 is not greater than 8। या फिर कैसे करेंगे? There exists a positive integer x such that, यहां तक तो ऐसे ही रहेगा, such that, और मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन आएगा तो आप क्या करोगे? लेस देन और इक्वल टू लगा दोगे, such that x plus 2 is less than or equal to 2, ठीक है। ऐसा बना सकते हो आप, 2 नहीं है, सॉरी 8 है यहाँ पे। देखिए ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा आप समझिए। वहां पे क्या बोला जा रहा है? x plus 2 जो कुछ भी होगा ना वो 8 से बड़ा होगा, तो इसको कैसे निगेट करोगे आप? इसका डिनाइल कैसे लोगे आप? इस बात से कैसे इनकार करोगे? हम बोलेंगे x plus 2 जो है वो 8 से बड़ा नहीं है। तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है? x plus 2 8 से बड़ा नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? और सोचो, अगर x plus 2 8 से बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब कि x plus 2 या तो 8 से छोटा है, तो ये देखिए या तो 8 से छोटा है, और या तो x plus 2 8 के इक्वल होगा। तो वही रीजन है, या तो नॉट ग्रेटर देन कर दो, या तो बोल दो कि x plus 2 8 से छोटा है या x plus 2 8 से बड़ा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपको कहीं पे लेस देन दिखाई पड़ता है तो लेस देन का निगेशन भी क्या हो जाएगा? या तो क्या बोलोगे? नॉट लेस देन, है ना। और या तो क्या बोलोगे? या तो बोलोगे आप ग्रेटर देन है और इक्वल टू है ना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? देखिए, every living person is not 150
years old। तो एवरी लिविंग पर्सन की, हर एक पर्सन की बात कर रहा है। कैसा क्वांटिफायर है? यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल को एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज करेंगे, एवरी लिविंग पर्सन की जगह क्या कर देंगे? यस, क्या हो जाएगा ये? देयर एग्जिस्ट। तो ये हो जाएगा देयर एग्जिस्ट अ लिविंग पर्सन। बना लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट अ लिविंग पर्सन who is, यहां पे क्या था? is not 150 years old, हम क्या कर देंगे? who is 150 years old। ये इसका निगेशन हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, ऑल स्टूडेंट्स लिव इन डॉर्मिटोरीज। ठीक है, डॉर्मिटोरीज का मतलब हॉस्टल वगैरह आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल का क्या होता है? देखिए जरा, ऑल किस में चेंज हो जाता है? सम में, ठीक है। या ऑल की बात कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? देयर एग्जिस्ट। ये देखिए, फॉर एवरी का मतलब ऑल, ऑल का मतलब देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट। तो क्या कर देंगे इसका? देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु डज नॉट लिव इन अ डॉर्मिटरीज। तो देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु, थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखना है, हु डू नॉट नहीं होगा, यहाँ सिंगुलर है, हु डज नॉट लिव इन डॉर्मिटरीज, ठीक है। ये हो गया। और क्या बन सकता है इसका? देखिए, ऑल है, ठीक है, तो ऑल का आप निगेशन कैसे कर सकते हो? सम कर सकते हो, है ना। तो सम ऐसे भी बन सकता है, ये सम स्टूडेंट्स डू नॉट लिव इन द डॉर्मिटरीज, ऐसे भी बन सकता है। और कैसे बन सकता है? एटलीस्ट वन स्टूडेंट डज नॉट लिव इन द डॉर्मिटरीज, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है? सम स्टूडेंट्स आर 25 इयर्स और ओल्डर, है ना। कुछ स्टूडेंट 25 साल के या उससे बड़े। तो इसको कैसे करोगे? सम, कुछ की तरफ, कुछ लोगों की सिर्फ बात कर रहे हैं ना। तो ये बताइए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है? नहीं, यूनिवर्सल में तो एवरीबॉडी, सबकी बात होती है, ठीक है ना। तो सम यहाँ पे लगा हुआ है, इसका निगेशन कैसे करेंगे हम? इसका निगेशन हम करेंगे यूनिवर्सल में चेंज करके, है ना। तो यूनिवर्सल में कैसे चेंज करेंगे हम? नन लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे ही हम नन लगाएंगे ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी एक नन का बताया था, ठीक है। तो सम की जगह नन स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, none of the students is 25 years older। इस बात का क्या मतलब है? कोई भी स्टूडेंट 25 years से ओल्डर नहीं है। none of the student is 25 years older, ठीक है। तो ये इसका निगेशन हो गया। अच्छा ठीक है, एक चीज देखिए जरा, इसमें और भी लगा हुआ, ये नहीं ध्यान दिया हमने, है ना। तो सम ऑफ द स्टूडेंट है 25 इयर्स और ओल्डर, तो हम क्या बोलेंगे? नन ऑफ द स्टूडेंट इज 25 इयर्स, और भी लगा देंगे यहाँ पे, है ना। मतलब कोई भी स्टूडेंट 25 इयर्स का नहीं है, ये ना, या तो 25 इयर्स का नहीं है, या तो 25 इयर्स से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो और का भी ध्यान रखना, ये हम भूल गए थे यहाँ पे। और कैसे हो सकता है? सम का और कैसे चेंज कर सकते हैं हम? सम स्टूडेंट्स, none of the students is 25 और older, ऐसा हो गया। और सम को किस में चेंज कर लेते हैं? यूनिवर्सल में ना। तो नन भी यूनिवर्सल का इंडिकेटर है और ऑल भी, तो क्या लिख देंगे? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर। देखिए, हमें इसका निगेशन करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 25 इयर्स के हैं या तो उससे बड़े हैं, तो हम बोलेंगे कि 25 ईयर के भी नहीं है और 25 इयर्स से भी बड़े नहीं है, मतलब 25 इयर्स के अंदर है। तो हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडर
25 ईयर्स। ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, फॉर एवरी रियल नंबर, तो फॉर एवरी को क्या कर लोगे, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट, कॉमा का मतलब सच दैट, देखिए x प्लस 0 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 प्लस x, कितनी बार इक्वल टू आया है, 2 बार, और मैंने आपको क्या बताया, यू कैन निगेट द स्टेटमेंट ओनली वन टाइम इन द केस ऑफ डबल इक्वल टू। ठीक है, तो डबल इक्वल टू के केस में हम एक बार निगेट करेंगे, x प्लस 0 इज नॉट इक्वल्स टू x, या तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दो या तो यहाँ पे, केवल एक जगह आप करोगे। ठीक है, तो ऐसा बन सकता है या तो ये ऐसा बन सकता है, या तो यहाँ नॉट इक्वल टू कर दो या तो यहाँ, दोनों जगह नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया। तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x such that x plus 0 is not equals to x is equals to 0 plus x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, फॉर एवरी रियल नंबर x x is less than x plus 1, तो क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x such that x is less than का क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन, such that x is greater than x plus 1। देखिए यहाँ पे ना ये सिंबल तो आपको दिया नहीं हुआ है लेस देन का, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इज लेस देन, तो आप आंसर भी कैसे दोगे, इंग्लिश में इज ग्रेटर देन, इज लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, इज ग्रेटर देन। सिंबल होता अगर तो ये वाला और ये वाला रूल हम फॉलो कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा सोच के देखो क्या बोल रहा है, इसको आप अपने मन से पहले थोड़ा सा ठीक बना लो। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है फॉर, अगर इसी को हम पीछे से पढ़ें, फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल, तो इसको पहले तो मैंने थोड़ा सा सिंपल कर लिया है ना, अभी मैं इसका निगेशन नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने सिंपल कर लिया। मैंने सोचा ये बोल क्या रहा है, फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल। मतलब अब इसको थोड़ा सा इसकी मीनिंग समझिए कि इंडिया के हर स्टेट की अपनी क्या है, एक कैपिटल है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई तो स्टेट ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिसकी कैपिटल नहीं है, यही तो करेंगे हम। तो क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट अ स्टेट इन इंडिया, देयर एग्जिस्ट अ state in there exists a state in India which does not have, which, अब यहाँ पे who नहीं लगेगा है ना, who तो persons के लिए लगता है, हम यहाँ पे state की बात कर रहे हैं तो state के लिए which लगेगा, which does not have its capital। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो थोड़ा सा जो सेंटेंस दिया होगा उसको पहले समझने की कोशिश करिए कि क्या दिया हुआ है, बन जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, और देखिए नंबर कोई भी हो, सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल हो या इरेशनल कुछ भी, तो मतलब ये जो आ नंबर की बात करी जा रही है ये रियल नंबर की बात करी जा रही है। तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर व्हिच इज इक्वल्स टू इट्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, फॉर ऑल में, फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स x सच दैट, देखिए अब यहां पे रुकिए, क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर व्हिच इज इक्वल्स टू, तो कोई नंबर अगर x रियल नंबर को बिलोंग करता है मान लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू इट्स स्क्वायर, यहां पे ऐसा बोला जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर ऑल रियल नंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए इसका निगेशन कैसे होगा, इक्वल टू x इज नॉट इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना, x इज नॉट इक्वल्स टू x स्क्वायर।
या एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, कुछ भी कर सकते हो, तो वो नंबर अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ये हो गया इसका निगेशन। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब हर एक ऐसे नंबर x के लिए जो कि नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, x + 3 इज लेस देन 10 है, तो फॉर एवरी का क्या कर देंगे बताइए, देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that x + 3, हाँ भाई लेस देन को या तो क्या कर दोगे नॉट लेस देन, और नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, there exists x belongs to n such that x + 3, लेस देन को किसमें चेंज कर देते हैं, x + 3 है ना, लेस देन को किसमें चेंज कर देते हैं भाई, x + 3, यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। फिर से इसको सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि x + 3 जो होगा वो 10 से छोटा है, तो हमने क्या सोचा, x + 3 10 से छोटा नहीं है, तो ये देखिए x + 3 10 से छोटा नहीं है, तो नॉट लेस देन कर दिया हमने। बट अब इसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है ना कि x + 3 अगर 10 से छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो x + 3 10 से बड़ा होगा और या तो x + 3 10 के इक्वल होगा, तो वही मैंने किया कि x + 3 या तो 10 से ग्रेटर होगा या तो x + 3 10 से इक्वल होगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा क्या बोला जा रहा है, ये देखिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, तो हम देयर एग्जिस्ट के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, देखिए इक्वल टू लगा है, इक्वल टू का नेगेशन कैसे करते हैं, नॉट इक्वल टू, ठीक है, वहां पे क्या बोला जा रहा है, कोई तो x ऐसा होगा जिसके लिए x + 3 10 के इक्वल होगा, तो हम क्या बोलेंगे, कोई तो ऐसा होगा की जगह हम बोलेंगे सारे x ऐसे होंगे जिसके लिए x + 3 10 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो x + 3 10 के इक्वल नहीं होगा, इस तरीके से हमने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं जरा, देखिए क्या बोला जा रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स को आप किस में चेंज कर दोगे, ऑल को, यस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल को किस में चेंज कर देंगे हम, सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, और कैसे कर सकते हो उसको, सम ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, और कैसे कर सकते हो, ऑल की बात कर रहा है, तो ऑल का मतलब सबको इंडिकेट कर रहा है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल को किसमें चेंज कर लेंगे, एग्जिस्टेंशियल में, मतलब कोई तो ऐसा स्टूडेंट एक एग्जिस्ट करता होगा, है ना, तो देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु did not completed his or her, कुछ भी हो सकता है, his or her होमवर्क, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वांटिफायर का निगेशन करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। थैंक यू।